हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो एंड ईगरली वीडियो का वेट कर रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबका तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने भी इतना प्यार दिया। आज यहाँ तक पहुँचने का कारण आप लोग हो एंड भगवान से हमेशा प्रे करूँगी कि मेरे वीडियोस के थ्रू आपको सही रास्ता मिले, सही निर्णय लेने में हेल्प मिले। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही या तो बहुत मासूम हैं या सोसाइटी के दबाव में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते, हमारा रिस्पेक्ट, हमारा अटेंशन डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि वो हमारे आसपास रहते हुए, हमारे साथ रहते हुए भी आस्तीन के सांप वाला बिहेव करते हैं। जहाँ मौका मिला वहीं हमें डस लिया। लेकिन कई बार या तो जस्ट बिकॉज वो बड़े हैं हमसे, या फिर हम एक अच्छे इंसान हैं बोलकर हम उन्हें रिस्पेक्ट देते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि ये हमारी जड़ें खोद रहे हैं, हमें डस रहे हैं, अंदर ही अंदर हमारी ही जड़ें काट रहे हैं। तो आज ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते रिस्पेक्ट, जो आपकी जड़ें खोद रहे हैं, आपको नीचा दिखाने का, आपको रुलाने का, आपको तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ते, जस्ट बिकॉज आप एक अच्छे इंसान हो या फिर आप सोसाइटी की वजह से इन लोगों की नेगेटिविटी का बोझ ढो रहे हो। सो डोंट रिस्पेक्ट देम, दे डोंट डिजर्व इट। कौन है वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में डिज़र्व नहीं करते रिस्पेक्ट, आपके साथ रहते हुए भी आपकी जड़ें काट रहे हैं, ये फाइंड आउट करेंगे। नंबर 2, कैसे वो लोग आपकी जड़ें काटते हैं, आपको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। नंबर 3, उनका इंटेंशंस क्या है, आपको वो कैसे व्यू करते हैं, साथ ही साथ क्या वो आपका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, एंड लास्टली आपके लिए सजेशन क्या है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। सबसे पहले ये जानते हैं कि वो लोग कौन है। ये जानते हैं सबसे पहले कि वो लोग कौन है। ईश्वर हमें बताएं कि वो लोग कौन है, यूनिवर्स हमें बताएं वो लोग कौन है जो मेरे व्यूअर्स को यूज़ कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में है लेकिन रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते। वो लोग कौन है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में है लेकिन रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते। वो कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैं लेकिन ये लोग रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते, मेरे व्यूअर्स की जड़ें काटते हैं। एक मेल है, ठीक है, वो मेल अपने आप को बड़ा ही केयरफ्री दिखाता है, ठीक है, अपने आप को मसीहा दिखाता है, एंड ये इंसान ऐसा अजीब सा इंसान है कि इसे अगर कोई प्यार से बात भी करे तो ये उसका जवाब ना दे। इसकी एनर्जी चेक करते हैं, बड़ा अजीब सी पर्सनालिटी है। हे ईश्वर, ये जो भी इंसान निकला है उसकी एनर्जी हमें बताएं। ईश्वर, जो भी इंसान निकला है उसकी एनर्जी हमें बताएं। मेल पर्सन है, एक मेल पर्सन है, इसकी एनर्जी क्या है ईश्वर, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता सकते हैं ईश्वर, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता सकते हैं। ये किसी की हेल्प नहीं करता, ठीक है।
ओके, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बहुत ही ना अजीब तरीके का इंसान है, किसी की मदद ना करना एंड छोटा हो या बड़ा किसी को भी इम्पोर्टेंस ना देना, सिर्फ अपनी 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 मैं और सिर्फ मैं। जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा काम निकलेगा वहाँ पर ये मधुमक्खी की तरह पहुँच जाना, एकदम ऊपर से मासूम बिहेव करना, जैसे इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सीधा साधा इंसान है। और समय आने पर किसी को भी ना छोड़ना, अपने समय आने पर ऐसा फेस बनाना जैसे कि इसे सब इसके कंट्रोल में आ जाए, इस तरीके का एनर्जी है इसका। ठीक है, किसी को भी बाप बना सकता है, जब समय आता है तो अपना काम निकालने के लिए किसी को भी बेवकूफ़ बनाकर ये काम निकाल सकता है। अब मुझे ये चीज़ देखनी है, ये रिस्पेक्ट डिज़र्व क्यों नहीं करते? आपके लाइफ में इन्होंने क्या किया कि ये रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते? आपके लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इस मेल पर्सन ने ऐसा क्या किया कि ये रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते? ओके, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इस इंसान ने ऐसा क्या किया कि ये डिज़र्व नहीं करता रिस्पेक्ट? मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या किया इसने कि ये डिज़र्व नहीं करता रिस्पेक्ट? ओके, देखिए, इसके ना कुछ कमेंट की वजह से, इसके किसी कमेंट या किसी जजमेंट की वजह से, या इसकी कहीं भी मुंह से निकली हुई किसी बात की वजह से आपकी ज़िंदगी में अननेसेसरीली डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट या फिर फाइट इनवाइट हो गई। इस आदमी ने किसी को कुछ ऐसी बात बोली जिसकी वजह से ना आपकी ज़िंदगी में फाइट हो गई, आपकी ज़िंदगी में बहुत भयंकर झगड़े हो गए एंड अननेसेसरी आपको, जिसे कहते हैं ना, अननेसेसरी आपको बर्डन हुआ, अननेसेसरी आपकी रेपुटेशन, आपकी पोजीशन पर आंच आई, अननेसेसरीली आपको सॉरी बोलने के लिए फोर्स किया गया और अननेसेसरीली आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, बर्डन, इस तरीके की चीज़ों से गुजरना पड़ा। इस इंसान के मुंह से निकली हुई बातों की वजह से बिना किसी गलती के आपको इतना कुछ भोगना पड़ा। यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी जो पोजीशन है, आपको अननेसेसरी सॉरी बोलना पड़ा। आपके सामने एक सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पर आपको माफ़ी मांगनी पड़ी और बिना गलती के माफ़ी मांगने की वजह से आप अंदर से पूरी तरह टूट गए। आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, इसमें आपकी गलती नहीं थी, लेकिन जानबूझ के आपको फ्रेम कर दिया गया और उसकी वजह से आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका जो अंदर आत्मा है, उसको बड़ी चोट पहुंची। इसने क्या बोला भैया किसी को ऐसा कि आपको इतना झुकना पड़ा दूसरों के आगे? ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। इसने क्या बोला? ये कौन सी बात की बात हो रही है यहाँ पर? कौन से इंसिडेंट की बात हो रही है कि पास्ट में आपका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ हो सकता है, या उस समय आपकी लाइफ में कोई डिस्प्यूट हुआ हो सकता है जिसमें इस इंसान से पूछा गया था और इस इंसान ने और भड़का दिया और अल्टीमेटली हुआ ये कि आपको सॉरी बोलना पड़ा। आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी एंड जिसने आपको पूरी तरीके से अंदर से तोड़ के रख दिया। क्या ये आपको एक्सप्लॉइट भी करते हैं? क्या ये आपको एक्सप्लॉइट भी करते हैं? क्या ये आपका फ़ायदा भी उठाते हैं? क्या ये आपका फ़ायदा भी उठाते हैं? माय गुडनेस, मेरे कुछ व्यूवर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, आई एम श्योर। क्या ये आपका फ़ायदा भी उठाते हैं? क्या ये आपके पीठ पीछे से बैक स्टैबिंग भी करते हैं? और क्या बैक स्टैबिंग करते हैं ये भी मुझे जानना है। क्या ये आपका फ़ायदा उठाते हैं?
यस, ये इंसान ना एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये इंसान एक ऐसी पोजीशन से बिलोंग करता है कि यहाँ पर ना इसको बहुत पूछा जाता है, इसका एक से है, इसकी बातों को बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ये इंसान ना बहुत चतुर इंसान है, जैसे ही इसको आपके बारे में पता चलता है ये आपको एक्सप्लॉइट भी करता है, एक मौका नहीं छोड़ता आपके साथ इनजस्टिस करने का, आपको एक आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। ये बहुत ही अजीब तरीके का इंसान है और इसकी कही हुई बात अगर आप ना मानो ना तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपसे झगड़े करना, आपको नीचा दिखाना। एंड इसे ऐसा लगता है कि ये इस पोजीशन पर है कि जो डिसीजन लेगा किसी की ज़िंदगी के साथ भी खेल सकता है। दिस पर्सन हैज़ दैट फीलिंग कि ये जो है बस यही है एंड इसके अलावा इस आसपास कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर आप इसकी बात ना मानो ना तो ये बहुत ज़्यादा झगड़े पर उतर आता है, आपकी इंसल्ट करना, आपको बुली करना, आपको ह्यूमिलिएट करना, इस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट आर्ग्यूमेंटेटिव इंसान है ये। क्या ये पीठ पीछे भी आपके लिए गड्ढे खोद रहा है? क्या ये पीठ पीछे भी आपके लिए गड्ढे खोद रहा है? क्या ये पीठ पीछे भी आपके लिए गड्ढे खोद रहा है? क्या ये पीठ पीछे भी मेरे व्यूअर्स के लिए गड्ढे खोद रहा है? यस, मुझे यही देखना था कि ये पीठ पीछे क्या करता है। ओके, तो अगर मैं सच सच बोलूँ तो ये पीठ पीछे बिना जो भी चीज़ आपके बारे में पता चले या इससे आकर कोई बात करे ना, ये बात ना, अगर सोचो आपके एक फेवर की भी कोई बात इससे पता चल जाए कि जो बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल भी कभी भी आपको नहीं बताएगा, उन बातों को दिल में रखेगा, उसके बाद प्लानिंग करेगा, दिमाग लगाएगा, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करेगा एंड इसका एक बहुत अच्छा होल्ड है आपके या तो फ्रेंड सर्कल में या आपकी फैमिली में या जहाँ पर भी ये इंसान है, भले ही आपके करियर या बिजनेस में हो, जहाँ पर भी ये इंसान है वहाँ इसका बहुत अच्छा होल्ड है। उनसे जाकर डिस्कस करना और उसके बाद शैतानी बुद्धि लगाना अपनी और आपके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करके ना आपको इस तरीके से अकेला कर देना कि आपकी लाइफ में कुछ भी ना बचे, आपको अपने लिए प्रॉब्लम हो, आपको अपने लिए रास्ता खुद तलाशना पड़े, आपको बिल्कुल ही आपके आसपास के लोगों से अलग कर देना। इस इंसान की बुद्धि बहुत कूटनीति वाली बुद्धि है, घटिया इंसान है। इसको बड़ा मज़ा आता है आपके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम आपको इस तरीके की प्रॉब्लम में डालने के लिए। दिस पर्सन एंजॉयज अलॉट व्हेन यू आर इन ट्रबल। तो अब यहाँ पर बात क्या आ गई है कि ये इंसान है इस पोजीशन पर कि कुछ किया नहीं जा सकता, इसकी लोग बातें सुन लेते हैं, पर आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको इस इंसान को इतना रिस्पेक्ट देना। नाउ नेक्स्ट आई वांट टू नो, ये आपको व्यू कैसे करता है? इसकी नज़र में आपकी रेपुटेशन क्या है? इसकी नज़र में आपकी रेपुटेशन क्या है? आपको ये कैसे व्यू करता है? इसकी नज़र में आपकी रेपुटेशन क्या है? ओके, एक हारा हुआ इंसान, ठीक है, जिससे आप उसके सामने से चला जाना चाहिए, इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये देखिए, ये आपको बहुत ही अनडिजर्विंग समझता है, इसे ऐसा लगता है कि आप डिजर्व ही नहीं करते, जहाँ पर आप हो यू डोंट डिजर्व दिस पोजीशन। सो इसके हिसाब से ये डिसाइड करेगा कि आप डिजर्विंग हो या नहीं हो। हु द हेल इज ही, आई डोंट नो। ये तरीके की एनर्जी से मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो ये इसके हिसाब से आप बहुत ही अनडिजर्विंग हारे हुए कैंडिडेट हो, आपको एकदम यूजलेस हो, यू डोंट डिजर्व द पोजीशन वेयर यू आर एंड आपको वहाँ से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दिस पर्सन वांट्स यू टू मूव फ्रॉम देयर। ये आपके पीछे बहुत सारे लोगों को आपके खिलाफ भड़काता भी है। आपके बहुत अपने जो लोग होते हैं अगर अचानक से वियर्ड बिहेव करना शुरू कर दे तो समझ जाइएगा कि ये इंसान की करतूत है एंड दिस पर्सन विल क्रिएट प्रॉब्लम्स टिल यू मूव फ्रॉम हिज साइट।
आप जब मूव अवे फ्रॉम हिज साइट, जब तक आप इसकी नज़रों से दूर ना हो जाओ, आपको ये अपने सामने से ना हटा दे, ये इसी तरीके की बदतमीजी करता रहेगा। ये कंप्लीट मिसयूज ऑफ पावर है। यहाँ पर ये इंसान ना आपको हटाने के लिए कोई अगर किसी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करना पड़े, कोई ऐसी क्रियाएं वगैरह करनी भी पड़े ना, तो भी ये करने के लिए तैयार है। दिस पर्सन इज सो वेरी डेंजरस कि ये इंसान आपको हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ओके, इन दैट केस व्हाट यू शुड डू, in that case what you should do? ओके, मैं अगर सच बता दूं तो एट प्रेजेंट भी ना इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। समय एक ऐसा घूम रहा है कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, आप ईश्वर से जुड़िए एंड सोसाइटी की फिक्र मत कीजिए। एक ना एक दिन इस इंसान की सच्चाई सबके सामने ज़रूर आएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। इस इंसान का कच्चा चिट्टा ज़रूर सामने आएगा। अगर आप सही हो तो आप अपनी जगह से मत हिलिए एंड थोड़ा सा इमोशन लेस होकर काम कीजिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होकर काम करते हो, जिसकी वजह से आज आप सफ़र कर रहे हो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इमोशन लेस होकर काम करना है। ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। इनफैक्ट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम कीजिए, अपनी पोजीशन पर काम कीजिए। टू हेल्प विद दिस पर्सन यू डोंट हैव टू पे एनी रिस्पेक्ट और एनी अटेंशन टू दिस पर्सन। इस इंसान को ना कोई अटेंशन देने की ज़रूरत है, ना कोई रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, अपनी पोजीशन पर काम कीजिए। और अगर आप सही हो तो ईश्वर आपका साथ ज़रूर देंगे। बहुत जल्द ये वक्त आएगा जब इस इंसान का कच्चा चिट्ठा सोसाइटी के सामने आएगा कि एक्चुअल में कल्प्रिट ये आप हो, आप नहीं, ये इंसान है। तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। क्या ईश्वर आपको कोई और सजेशन भी देना चाहते हैं? क्या ईश्वर आपको कोई और सजेशन भी देना चाहते हैं? Okay, I got 3 cards. Honor and respect will come to you. I told you, honor and respect will come to you. तो ये 110% श्योर है कि आपके शायद कर्म इतने अच्छे हैं कि एक ना एक दिन आपकी सच्चाई ज़रूर सामने आएगी। एंड यू गॉट अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये कार्मिक कार्ड है, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए ईश्वर ही एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगे जहां पर आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। आपकी सच्चाई को कोई भी अंधकार में ज़्यादा दिन नहीं रख पाएगा। ईश्वर सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर आप सही हो तो अपनी जगह से ना हिले और अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखें। कोई अगर आपको बुली कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रही है, डोंट पे एनी हीड और अटेंशन टू देम। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। फैमिली सॉरो, इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो भी फैमिली सॉरो आया है, आपके फाइनेंसेस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है इस इंसान की वजह से। तो आप प्लीज़ अपनी फैमिली और अपनी फाइनेंसेस पे ध्यान दो। डोंट पे रिस्पेक्ट, जस्ट डोंट गो क्लोज टू दिस पर्सन। इसे अपना कर्मा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर अगर आपको देख रहे हैं और आपकी सच्चाई सामने आ रही है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि वो झूठा साबित होगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। एंड शुड यू पे रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन? अगर ये कभी आपसे माफ़ी मांगे, इन केस, पता नहीं, इन केस अगर ये कभी आपसे माफ़ी मांगे तो क्या आप इसे माफ़ करना चाहिए? अगर ये कभी अपने किए पे शर्मिंदा और माफ़ी मांगे तो क्या आपको इसे माफ़ करना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है, आपको बिल्कुल भी इसे माफ़ नहीं करना चाहिए। एंड ये अपने कर्मों को किस तरह भोगेगा, इसका कार्मिक साइकिल इसे किस
तरह भोगने पर मजबूर करेगा। ओके, वाओ, द सेम कार्ड। ओके ओके ओके, समथिंग इसके लाइफ में रिलेशनशिप और फैमिली को लेकर इसकी लाइफ में सॉरो आएगी, क्योंकि इसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ, आपके फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो ईश्वर जहाँ पर इसकी चोट करेंगे, जहाँ पर इसको जिसे बोलते हैं ना चोट पहुँचाएंगे, वो इसकी होगी इसकी फैमिली बिजनेस, रिलेशनशिप एंड ये तीनों जगहों पर इसे 110% इसका कर्मा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप निश्चिंत हो जाओ, गॉड इज विथ यू। दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम गेटिंग दिस कार्ड। सो आप एकदम रेस्ट एश्योर्ड हो जाओ, ईश्वर आपका साथ ज़रूर देंगे एंड डेफिनेटली यू विल विन। आपको किसी को भी अपनी सफाई देने की या आप सही हो या गलत ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान दो, बाकी सब ईश्वर देख लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो होता है उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए माई नंबर इज देयर इन माई बायो, यू कैन चेक आउट द नंबर फ्रॉम देयर एंड यू कैन प्लीज डोंट कॉल, जस्ट व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप करो, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगी। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।